राज मजदूरी दफ्तर में चपरासी की नौकरी से आगाज, फिर गली मोहल्लों में अखबार फरोख्त करते करते पाकिस्तान के सफ़ा अव्वल के अखबारात के कम उम्र तरीन एडिटर बनने तक का सफ़र। ये कहानी रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर एसआर राना साहब की है, मगर उनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। घर अपना नहीं, गाड़ी नहीं, लेकिन कलमा हक को अपना वतीरा बनाए हुए आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां इमरान खान की हुकूमत खत्म होने से पहले खड़े थे। उनके वीलॉग्स सुनने वाला बेसाख्ता कह उठता है कि बेखौफ सहाफत की सच्ची तस्वीर देखनी हो तो एसआर राना साहब को देख लें। गुज़श्ता रोज़ उनसे मुलाकात हुई। अपने सफ़र, जदोजहद और सहाफत के बारे में उन्होंने जो कुछ बताया वो यकीनन नई नस्ल के सहाफ़ियों के लिए एक सबक है। उनकी कहानी सिर्फ एक शख्स की कामयाबी की दास्तान नहीं, बल्कि ये उस अज़्म की मिसाल है कि हालात जैसे भी हों, कल्म और कलमा हक का सौदा नहीं करना चाहिए। एसआर राना साहब का कहना है कि ज़िंदगी में ओहदा, दौलत और आसाइशें आर्जी हैं। असल सरमाया इंसान का किरदार और उसका सच के साथ खड़ा रहना है। जो कुछ सोने का चमचा लेके नहीं पैदा होते, ठीक है ना। मेरे वालिद साहब का नाम राना मोहम्मद इसहाक था और वो कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो फिर पाकिस्तान आके उन्होंने कभी उस बात को कैश नहीं कराया। मैं भी ज़ाहिर है उसी बाप की औलाद हूँ, तो मैंने आगाज़ किया अखबार बेचने से। 11-12 साल की उम्र में मैंने अखबार बेचने शुरू किए, मैगज़ीन पुराने बसों में अखबार बेचे, और फिर ये कई साल सफ़र जारी रहा। कई साल में अखबार बेचता रहा। इसी में मैंने मैट्रिक किया, एफए किया, बीए किया, अखबार बेचते बेचते। मैं चपड़ासी रहा एक ऑफिस में। मैंने मकान बनाए हैं बतौर मजदूर, ईंटें उठाई हैं, गारा उठाया है, और कारखानों में काम किया है, सड़कों के ऊपर आवाज़ लगा के पकोड़े बेचे। तो ये सारा कुछ किया करते करते अब आपके सामने हूँ, जिस शक्ल में भी हो। एक वाक़या मुझे ना जब भी याद आता है तो बड़ी मुझे ना अंदर से मैं बड़ा अजीब सा वो होता है। मैं एक ऑफिस में चपरासी था, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इनका हेड ऑफिस था, और इनकी यूनियन का एसोसिएशन का ये ट्रक अड्डे के ऊपर महबूब गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर। तो वहाँ उनकी कोई क्या नाम है इजलास था, तो वहाँ मैं पहली दफ़ा उन्होंने कढ़ाई गोश्त, मुझे पता चला कि ये भी कोई चीज़ है। तो वो मेरा ज़िम्मे जो था कि बोतल फाड़ के ले आ, पानी ले आ, तो मैं वो सब कुछ करके दे रहा था। तो जब वो खा चुके तो एक बंदे ने डकार मार के, तो वो जो कढ़ाई में थोड़ा सा घी और मसाला सा नहीं बच जाता, और टूटे हुए नान से उसने उसे सारे को ऐसे करके इकट्ठा किया, और उसके ऊपर वो एक टूटा हुआ नान आधा पौना था वो रख के मुझे उन्होंने कहा गाल सुन, कहा कि मैं खा ले। तो मुझे ऐसा लगा मेरी ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुई है, और मुझे अपने उस लम्हे से जिससे मैं गुजर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे इन्होंने बहुत बड़ा अपनी तरफ से उसने हमदर्दी की, लेकिन उसकी हमदर्दी ने मुझे बहुत हर्ट किया। कि हमारे यहाँ शायद कमज़ोर के लिए कॉन्सेप्ट यही है कि उसे बचा खुचा खाना, जैसे हम कुत्तों को डाल देते हैं, जानवरों को डाल देते हैं, तो उन्हें नहीं डालते, इसे दे देते। तो मैं ये जब भी सोचता हूँ मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो जाती है। अखबार तो मैं बेचता था, और मेरे जीन्स में शामिल है तालीम, और मेरे वालिद साहब अलीगढ़ के थे पढ़े हुए, बड़ा कमाल शख्सियत थे वो। उर्दू, उनके तलफ़ुज़, उनका लहजा, तैतुलफ़्ज़ बहुत आला पढ़ते थे। तो वो तो सारा कुछ मेरे में मौजूद था, और ज़हीन में बचपन से था। स्कूल का मैं बेस्ट स्टूडेंट था, डिबेट तकरीर बहुत अच्छी करता था। मुझे भुट्टो जूनियर कहते थे, इस्लामिया स्कूल मोनी रोड में। आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं उस दौर के, वो मुझे देख के भुट्टो ही कहते हैं, क्योंकि मैं भुट्टो साहब की कॉपी करता था तकरीर करते हुए। तो ये सारा कुछ था, उसमें अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी थी। फिर मैं जापान चला गया। जापान में गया, वहाँ मैं मजदूरी करता था, मकान बनाता था, ईंटें वीटें उठाता था। वहाँ मैं पकड़ा गया, जेल चला गया, ओतेमाची जेल में रहा मैं। वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो मुझे भाई ने कहा कि एक अखबार निकल रहा है पाकिस्तान, ये 1990 की बात है, तो वहाँ ट्राई करो।
तो मैं यही ऑफिस में आज से तकरीबन 36 साल पहले ये इस ऑफिस में आया। तो यहाँ आके मैंने कहा, तो यहाँ पे कोई साहब थे, उन्होंने कहा जी वो तो टेस्ट हो गए, आप लेट हो गए। तो मैं ना बड़ा मायूस होकर मुड़ने लगा। तो मुझे मेरा ये यकीन है कि वो इंसान नहीं था, कोई फरिश्ता था। उसने मुझे कहा बात सुनो, तुम टेस्ट दे दो, मैं इन्हें उस टेस्ट को इन्हीं टेस्टों के अंदर रख दूंगा, तो आगे तुम्हारी किस्मत। उसने मुझे वो टेस्ट दिया। मेरे साथ एक लड़की ने और ने भी टेस्ट दिया था, खैर मैंने टेस्ट दे दिया। कुछ दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि जी टेस्ट पास कर लिया आपने। और उसके बाद फिर चल सो चल, फिर तो सहाफत और मैं ऐसे ही हो गए जैसे हमने एक ही जिंदगी। एक्चुअली ना, जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, इनका कोई वाली वारिस, कोई गॉडफादर नहीं होता। ये अपने गॉडफादर खुद होते हैं। ऊपर अल्लाह होता है, नीचे ये होते हैं। तो इनके पास सर्वाइवल के लिए पीछे कोई कंड नहीं होती जिसे कंड के साथ लगा के खड़े हो जाएंगे। मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, जैसे अजीज हैं, दुनिया टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरा ख्याल है वो अब रिटायर हो गए, वो थे। उस्मान बिन अहमद हैं, मीडिया के, रोजनामा मीडिया ग्रुप के जो है मालिक हैं, वो थे। इस तरह के बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं कोई बड़ा रेफरेंस था। मेरा कोई रेफरेंस नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक रेफरेंस था, मेरी जहानत और मेरी मेहनत। तो फिर वो मैंने बहुत मेहनत की, और मेहनत करके मैं एक वक्त ऐसा आया कि ज़िया साहब की नज़रों में आ गया। ज़िया साहब की नज़रों में मैं इस तरह 2-3 दफ़ा कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि ज़िया साहब की नज़रों में मैं आ गया। फिर ज़िया साहब जैसा आदमी जिसके ऊपर हाथ रख दे, उसको कौन रोकता है। उन्होंने मेरी ऐसी ग्रूमिंग की कि फिर मैं रुका नहीं, और आज मैं ये आपके सामने। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की उस दौर में। खबरें के अंदर मैंने इतनी मेहनत की कि मुझे अल्सर हो गया, रेस्टलेस होने की वजह से, खाना वक्त पे ना खाने की वजह से, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से मुझे अल्सर हो गया। तो लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे उसी अखबार में एक इज़्ज़त दी, और फिर उसके बाद अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि फिर मैंने पीछे नहीं देखा। पाकिस्तान अखबार से मैंने आगाज़ किया, फिर मैं खबरें का एडिटर हुआ, फिर मैं चटान का एडिटर हुआ, फिर मैं आज़ाद का एडिटर हुआ, फिर मैंने दिन अखबार लॉन्च किया, चटान लॉन्च किया, आज़ाद अखबार लॉन्च किया, फिर खबरें ज़िया साहब की और खुशनू साहब की जब लड़ाई हुई तो फिर मैं इस्लामाबाद गया, वहाँ जाके खबरें जो है मैंने संभाला। फिर मैं लाहौर आया, फिर आके मैंने इनकलाब जंग ग्रुप का अखबार लॉन्च किया। फिर दुनिया टीवी का मैं एग्जेक्टिव एडिटर था लॉन्चिंग का। फिर मैंने चैनल 5 लॉन्च किया। फिर उसके बाद मैंने दिन अखबार लॉन्च किया। फिर उसके बाद मैंने वैल्यू टीवी लॉन्च किया, फिर स्टार एशिया लॉन्च किया। तो एक लंबी फहरिस्त है, पता कुछ नाम भूल भी गया हूँ मैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरा घर बैंक प्लाजा है। मैंने अपनी जमा पूंजी बेच के घर लिया है, बैंक से कर्जा मिला के, जिसकी किस्तें मैं अब तक देता हूँ। मेरी अपनी कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास अपनी ज़ाती गाड़ी कोई नहीं है, और मेरे बच्चे भी इसी तरह रुल के पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, मैं आई एम ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैंने बज़ाहिर घाटे का सौदा मुंतखब किया है, लेकिन अल्टीमेटली यही सबसे बड़ा नफ़े का सौदा होगा। मेरा ये यकीन है कि इस दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहता। मेरा ये यकीन है कि आपने मरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है। मैं अल्लाह के सामने किसी लुटेरे, किसी मुफाद परस्त, किसी मुनाफिक की शक्ल में नहीं पेश होना चाहता। मैं अल्लाह के सामने उसका आजिज़ गुनाहगार बंदा होते हुए सच के साथ खड़े होने वाले आदमियों की सफ में खड़ा होना चाहता हूँ। वो कहता है ना कि इलल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, कि उन लोगों के लिए भलाई है जो सब्र की तलकीन और हक बात की तलकीन करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन लोगों में उठाया जाऊं जो सब्र करते हुए हक बात की तलकीन करते रहे। थैंक यू।